नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का अशुद्धि संशोधनम, है ना। अशुद्धि शोधनम पढ़ने जा रहे हैं। उसका क्रिया, विशेषण, लिंग, संख्या, कर्ता, लकार और कारक संबंधी अशुद्धि को हम पढ़ेंगे। तो अशुद्धि शोधनम पढ़ने से पहले हमको यह जानकारी होना जरूरी है कि वाक्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन में है उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होनी चाहिए। और सेकेंड है विशेष, जिस लिंग और विभक्ति और वचन का है विशेष्य, उसी विशेषण भी उसी लिंग और विभक्ति वचन में होना चाहिए। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग को नपुंसकलिंग न लिख दिया जाए। जो विभक्ति लगनी चाहिए वह न लगकर कोई अन्य विभक्ति न लग गई हो। इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस अशुद्धि शोधनम करने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि हमको प्रथम पुरुष होता है क्या है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्द है। श, एष, क, अयम, भवान, बाला, ये सब प्रथम पुल्लिंग शब्द होते हैं। सह का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनता है। तो श, त, ते होता है। ये हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार ऐशा, एतो, एते होता है। कह, क, के होता है। अयम, इमो, इमे होता है। भवान, भवंतो, भवंता, भवान यानी आप होता है। अयम यानी यह होता है। और बाला, बालो, बाला होता है। ठीक है, तो यह एक वचन के साथ में ती लगता है, द्विवचन के साथ त लगता है और बहुवचन के साथ अंति ही लगेगा। उसी प्रकार से अगर हम ये वर्तमान काल लट लकार का है, तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा, उसी प्रकार से दूसरे लकार में उसके रूप को उसी तरीके से हम लिख देंगे। उसी प्रथम पुरुष, अब उसी का स्त्रीलिंग जो हमने यहाँ पुल्लिंग पढ़ा है स, त, ते, उसी का स्त्रीलिंग में इसी का क्या क्या स्त्रीलिंग में होता है वह पढ़ते हैं। जैसे सह का हो जाता है सा, ते, ता हो जाएगा। स्त्रीलिंग में उसी का सह का सा हो जाता है, ते हो जाता है और ता हो जाता है। ऐसा का ऐसा, एते, एता हो जाता है। का, के, का हो जाता है। इयम, इमे, इमा हो जाता है। भवती, भवत्यो, भवत्या हो जाता है। और कन्या, कन्ये, कन्या हो जाता है। और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग तत्, ते, तानी होता है। एतत्, एते, एतानी होता है। किम, के, कानी होता है। इदम, इमे, इमानी होता है। फलम, फले, फलानी होता है। तो इतने के साथ ती लगेगा, इतने के साथ त लगेगा और इतने के साथ अंति लगेगा। अब मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। तो तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष होता है। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो त्वम के साथ सी लगता है, युवाम के साथ स्थ लगता है, यूयम के साथ स्थ लगता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है। अहम के साथ आमी लगता है, आवाम के साथ आवा लगता है, वयम के साथ आमा लगता है। मैं, हम दोनों, हम सब। तो चलिए हम करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि को। क्रिया संबंधी जो क्रिया है, ये सब क्रिया जहाँ अंडरलाइन हुआ है वह क्रिया है, वह अशुद्ध है, उसको हमको शुद्ध करना है। जैसे बालिका जलम पीबंती दिया है, तो बालिका एक वचन में है तो वहाँ पर हमको इसको चेंज कर देना है। तो बालिका एक वचन में है तो ती लग जाएगा, बालिका जलम पीबती हो जाएगा। जन का गृहम गच्छता, जन का एक वचन में है तो ती लगेगा, गच्छता हो जाएगा। भवान किन पठसी, भवान भी एक वचन है तो यहाँ पर भवान पठसी हो जाएगा। ठीक है, तो उद्याने पठसी दिया है तो पठसी नहीं होगा, वो ती हो जाएगा क्योंकि यह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है भवान, अभी हमने पढ़ा है ऊपर में। तो उद्याने क्रीडति दिया हुआ है तो यहाँ पर तो द्विवचन है तो द्विवचन में ता लगता है तो उद्याने क्रीडता हो जाते हैं। दुग्धम अपीबत, यहाँ यह लंग लकार में दिया हुआ है, अपीबत मतलब लंग लकार है तो ते दुग्धम, ते मतलब बहुवचन हुआ तो ताम अन होता है ना लंग लकार में, तो यहाँ पर अपीबन हो जाएगा। युवाम पुष्पे घ्रास्यत, युवाम के साथ थ लगता है तो यहाँ पर युवाम पुष्पे घ्रास्यता हो जाएगा। यूयम धनम यच्छन्तु, तो ये लोट लकार में तू ताम अंतु होता है तो यहाँ पर यूयम दिया हुआ है तो यूयम का क्या हो, तू ताम अंतु अतम त होता है ना, अ होता है तो त हो जाएगा यच्छत, यूयम धनम यच्छत हो जाएगा। त्वम कुत्र स्थापिष्यामि, स्थास्यामी दिया हुआ है ना,
तो त्वम के साथ तो यामी नहीं लगता, यह भविष्य काल है, मतलब लिट लकार है, तो भविष्य काल में श्यामी, श्यावा, श्यामा ऐसा लगता है, तो त्वम के साथ शशि हो गया, तो यहाँ त्वम कुत्र स्थास्यसि हो जाएगा। अहम चित्रम अपस्याव, अपस्याव दिया है मतलब ये लंग लकार में है, तो यहाँ पर अहम के साथ अम लगता है लंग लकार में। हम आओ हम आओ आम होता है ना, तो अहम लगेगा, तो अहम चित्रम अपस्यम हो जाएगा। ता कार्याणि अकुरुताम, ता कार्याणि अकुरुताम दिया है, तो यहाँ पर अकुरुताम मतलब लंग लकार है, तो लंग लकार में ही हम उसका लिखेंगे, तो ता जो है वो बहुवचन है, तो अकुर्वन हो जाएगा, कुरुताम का अकुर्वन हो जाएगा। उसके बाद विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि को जानने से पहले हमको यह जानना है कि जो जिस तरीके से है, अगर वह स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग लगाएंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लगाएं, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग लगाएंगे, और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लगाएंगे। जैसे गृहम है, एक वचन है तो एक वचन में लिखेंगे, द्विवचन है तो द्विवचन में लिखेंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो एतद गृहम सुंदरा अस्ति, गृहम दिया हुआ है तो गृहम का वहाँ पर सुंदरम हो जाएगा, हम एतद गृहम सुंदरम अस्ति हो जाएगा। सा निपुणा बालिका अस्ति, निपुण दिया है और बालिका दिया स्त्रीलिंग है, तो निपुणा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कर देंगे इसको भी, तो निपुणा हो जाएगा। कृष्ण वर्णम पिकह कुजति, पिकह दिया है तो इसको हम अंडरलाइन है उसी को चेंज करना है ना हमको, तो वहाँ पर कृष्ण वर्णा हो जाएगा, कृष्ण वर्णा पिका कुचती होगी। स चतुरा नरा अस्ति, स चतुरा दिया, नरह दिया है, यहाँ पर नरा ए पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द जैसे ही इन्हीं के जैसे लिखना है, तो चतुरा हो जाएगा। ऐसा विशालम वृक्ष अस्ति, विशालम वृक्ष दिया हुआ है ना, तो वृक्ष की जैसे ये विशाल का बनेगा तो विशाला हो जाएगा। अहम मधुरा फलानी खादामी, फलानी दिया है ना, तो फलानी दिया है तो ये मधुर, मधुर को भी हमको इसी तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मधुराणी हो जाएगा। अहम मधुराणी फलानी खादामी। तम सभ्य बालक असी, तो बालक दिया है तो सभ्य हो जाएगा, अगर बालिका दिया रहता तो सभ्य रहता, लेकिन यहाँ पर हमको इसको चेंज करना है, तो सभ्य क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। एतत् पीता वस्त्रम अस्ति, वस्त्रम दिया है तो यहाँ पर पीत का क्या हो जाएगा, पीतम हो जाएगा। स्थूलम गजा सने सने चलती, गजा दिया है तो यहाँ पर गजा के जैसे होगा तो स्थूला हो जाएगा। चित्रवर्णम मयूरा नृत्यति, मयूरा दिया हुआ है तो यहाँ पर चित्रवर्णा हो जाएगा। इसी की तरीके से हम क्रिया विशेषण संबंधी असिद्धि को बना सकते हैं। अब है लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग देखना है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग में, जिसको जिस लिंग में लिखते हैं उसी लिंग में हमको लिखना है। जैसे बालका, बालका दुग्धा पिबंती, दुग्धा नहीं होता है, दुग्धम होता है, बालका दुग्धम पिबंती हो जाएगा। मम मित्र मूर्ख अस्ति, मित्र नहीं होता, मित्रम होता है, तो वहाँ पर मित्रम हो जाए, मम मित्रम मूर्खम अस्ति हो गया। अयम कन्या अस्ति, अयम नहीं होता है, अयम के स्त्रीलिंग में अयम का क्या हो जाता है, इयम हो जाता है, तो यहाँ पर इयम कन्या अस्ति हो गया। त्वम पाठानी पठसी, पाठानी नहीं होता है, पाठा पाठो पाठा, पाठम पाठो पाठान होगा, तो त्वम पाठान पठसी, तुम पाठ को पढ़ते हो, तो यहाँ पर पठान इसीलिए हुआ द्विवचन है ना, द्वितीया का बहुवचन हुआ तो पाठान हो गया। चक्रा तीव्रन चलंती, चक्राह दिया हुआ है तो चक्राह नहीं होता है, चक्रम चक्रे चक्रानी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बहुवचन में दिया है तो यहाँ पर क्योंकि चलंती दिया है तो इसको भी हमको बहुवचन में करना है, तो यहाँ पर चक्राणी तीव्रम चलंती हो जाएगा। कक्षस्य बहि बालकाः सन्ति, कक्षस्य नहीं होता क्योंकि कक्षा जो है वह स्त्रीलिंग होता है, तो वो स्त्रीलिंग बालिका के समान कक्षा चलेगा, तो बालिका का षष्ठी क्या होगा, कक्षाया होगा, या इस कक्षा से दिया है ना, तो यहाँ बालिका का षष्ठी लिखेंगे तो वह हो जाएगा कक्षाया बहि बालिका सन्ति। मम गृह सुंदरम अस्ति, गृह सुंदर, गृह दिया तो गृह नहीं होता, गृहम गृह गृहाणी होता है गृह का, है ना, तो गृहम, तो यहाँ सुंदरम दिए तो गृहम हो जाएगा। अब है संख्या संबंधी अशुद्धि। संख्या संबंधी अशुद्धि बनाने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि दो एक वचन द्विवचन और बहुवचन में हम उसको लिखते कैसे हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, ठीक है।
अगर दो को बनाते हैं तो पुल्लिंग में वो द्व होता है, स्त्रीलिंग में द्वे होता है, नपुंसकलिंग में द्वे लिखते हैं। 3 का बनाते हैं तो त्रया होता है, पुल्लिंग में त्रया, स्त्रीलिंग में त्रिस्त और नपुंसकलिंग में त्रीणी। 4 का बनाते हैं तो पुल्लिंग में चत्वारा होता है, स्त्रीलिंग रहेगा तो चत्रसा होगा और नपुंसकलिंग रहेगा तो चत्वारी होगा। तो इसको हम देखते हैं और इसको हम किस तरीके से चेंज किए हैं इसको देखते हैं, समझते हैं। द्वे खगो आकाशे उत्पत्ततः। द्वे खगो पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में द्व हो जाएगा, द्व खगो आकाशे उत्पत्ततः हो गया। शिवस्य त्रयः नेत्राणि सन्ति। नेत्राणि जो दिया हुआ है वह नपुंसकलिंग में है ना। तो यहाँ पर भी इसको भी हम संख्या को भी नपुंसकलिंग करेंगे तो त्रीणी हो गया, त्रीणी नेत्राणि सन्ति हो गया। ठीक है। अब ग्रामे चत्वारि मूर्खा वसन्ति। मूर्खा दिया हुआ है तो मूर्खा का क्या, मूर्खा मतलब मूर्खा मूर्खो मूर्खा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द में क्या लिखेंगे, 4 का चत्वारा लिखते हैं पुल्लिंग शब्द में, तो यहाँ पर चत्वारा हो गया। ग्रामे चत्वारा मूर्खा वसन्ति। सरोवरे द्वौ वर्तिके तरता। वर्तिके दिया है तो ये है ना, तो सरोवरे द्वौ वर्तिके दिया है तो ये स्त्रीलिंग वर्तिके में, तो यहाँ पर द्वौ नहीं होगा, द्वे वर्तिके तरता हो जाएगा। कक्षायाम एका अध्यापिका अस्ति। अध्यापिका जो दिया है वह स्त्रीलिंग है तो एका हो जाएगा, एका अध्यापिका अस्ति। एका एका एको, एका एका और एकम होगा, एक का लिखा नहीं है तो एक का पुल्लिंग में होगा, एका स्त्रीलिंग में होगा एका और नपुंसकलिंग में होगा एकम। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ एका हो गया। त्रीणी महिला वार्तालापम कुर्वन्ति। महिला स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हो गया त्रिस्तः, त्रिस्तः हो गया। ठीक है, महिला वार्तालापम कुर्वन्ति। वृक्षेषु चत्वारि खगा वसन्ति। खग जो है वह पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर खग का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, चत्वारा हो जाता है 4 का, तो चत्वारा खगा वसन्ति हो गया। एका कन्या नृत्यति। एका कन्या है, कन्या स्त्रीलिंग है तो एक का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एका हो जाता है तो एका कन्या नृत्यति हो जाएगा। पांडवा पंचा आसन। पांडवा बाकी को हमको जो हमारे संख्यावाची शब्द है उसी के अनुसार लिखना है, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पंच होता है, पंचा तो होता नहीं है, तो पांडवा पंच आसन। मम गृहे शतानि पुस्तकानि सन्ति। शतानि नहीं होता है, वो शतम होता है। शतानि मतलब 100 है ना, शतानि नहीं होता, शतम मतलब 100 होता है, तो ये गलत है, तो इसको हमको शतम करना है, शतम पुस्तकानि सन्ति। तो इस तरीके से संख्या संबंधी अशुद्धि बनता है। उसके बाद है कर्ता संबंधी अशुद्धि। कर्ता को, कर्ता में अंडरलाइन दिया हुआ है तो कर्ता अशुद्ध है तो इसके क्रिया को हमको देखकर कर्ता को भरना है। तो जैसे दिया है त्वम कलमेन लिखति। ती दिया है ना, लिखति तो एक वचन है तो त्वम के साथ ती लगता है क्या, नहीं, स के साथ लगता है तो यहाँ पर आ जाएगा स कलमेन लिखति हो जाएगा, स आ गया। तड़ागे कमलम विकसंती। विकसंती बहुवचन है तो तड़ागे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तड़ागे कमलम में कमलम को हमको चेंज करना है, कमलम कमले कमलानी होता है ना, तो यहाँ पर बहुवचन है तो बहुवचन लिखेंगे तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, कमलानी हो जाएगा। फलम मधुरम संति। फलम संति मतलब बहुवचन दिया है तो फलम फले फलानी होता है तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी मधुरम संति। छात्रा नगरात आगच्छन। आगच्छन मतलब ये बहुवचन है, ताम अन होता है ना पास्ट टेंस में, लंग लकार में ताम अन होता है तो आगच्छन, तो यहाँ पर छात्र छात्रो छात्रा हो जाता है तो छात्रा छात्रो छात्रा छात्रा छात्रे छात्रा होगा, है ना। छात्रा दिया है स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर तो उसका बहुवचन क्या हुआ, छात्रा। छात्रा नगरात आगच्छन। ते विद्यालयात आगच्छम दिया, आगच्छाम दिया है। आगच्छाम कहाँ लगता है, यहाँ पर लंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है तो अहम आवाम वयम हुआ तो वयम के साथ आगच्छाम लगेगा तो वयम विद्यालयात आगच्छाम हो जाएगा। कच्छपा जले तरतः। कच्छपा तरतः दिया, द्विवचन लिखना है हमको तो कच्छपा का द्विवचन क्या हुआ,
कच्छपो हो जाएगा। मृगा उद्याने चरन्ति, चरन्ति बहुवचन दिया हुआ है तो मृग का हमको बहुवचन लिखना है तो मृगा हो जाएगा। युवाम उद्याने भ्रमत दिया है, भ्रमत दिया है मतलब हमको क्या लिखना है, यूयम लिखना है। यूयम के साथ था लगता है तो यूयम लिखना है तो यूयम उद्याने भ्रमत हो जाएगा। वयम पुष्पाणि जिघ्रामि, जिघ्रामि आमी दिया हुआ है तो आमी किसके साथ लगता है, अहम के साथ आमी लगता है तो अहम पुष्पाणि जिघ्रामि हो गया। धनिका निर्धनाय वस्त्रम अयच्छन, अयच्छन मतलब बहुवचन दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा धनिका, इसका भी बहुवचन लगा देंगे तो धनिका हो गया। उसके बाद अशुद्ध लकार संबंधी अशुद्धि, लकार संबंधी अशुद्धि को देखना है, लकार है ना। तो यहाँ पर अहम स्व श्रीनगरम अगच्छम, तो यहाँ पर दिया ये अगच्छम को हमको चेंज करना है, ठीक है। लकार संबंधी अशुद्धि है तो इसको हमको चेंज करना है। तो अहम स्व, स्व मतलब होता है आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब भविष्य काल, तो भविष्य काल है तो भविष्य काल हमको लगाएंगे तो अहम के साथ भविष्य काल में क्या लगता है, श्यामी लगता है तो अहम श्रीनगरम गमिष्यामि, गम का गमिष्यामि हो जाता है। अहम हया विद्यालयम गमिष्यामि, हया मतलब बीता हुआ कल थे तो इसको हमको पास्ट टेंस बनाना है तो अहम हया विद्यालयम अगच्छम हो जाएगा। तम अद्यत्वे कुत्र आसीत्, अद्यत्वे मतलब आज, आज और तम के साथ क्या लगता है, असी लगता है, तम अद्यत्वे कुत्र असी हो जाता है। स हया आगमिष्यति, स हया, हया मतलब होता है बीता हुआ कल तो आगमिष्यति नहीं होगा, या ईसा के साथ त लगता है तो आगच्छत हो जाएगा। इसी प्रकार है कारक संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि कारक जो है जो उपपद विभक्ति के हिसाब से है ना, और कारक जो है उसके हिसाब से जो अशुद्धि है उसको हम करते हैं। तो उपपद विभक्ति भी हमने पढ़ा है, एक वीडियो भी डाली हूँ उपपद विभक्ति का, है ना। तो सीता रामस्य सह वनम अगच्छत, जैसे दिया है सह दिया है तो सह में मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो राम का क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति रामेण, सीता रामेण सा वनम अगच्छत। सैनिका देशस्य रक्षन्ति, रक्षन्ति तो रक्षन्ति नहीं और रक्षन्ति में रक्ष धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हो जाएगा देशम, सैनिका देशम रक्षन्ति। नगरस्य बहिः देवालयः अस्ति, बहिः मतलब बाहर, तो वह बहिः जो शब्द आता है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो नगरात् बहिः देवालयः अस्ति हो गया। भिक्षुकः पादैः चलति, तो भिक्षुक जो है उसके दो पैर होते हैं ना, तो भिक्षुक पैरों से चलता है। तो भिक्षुक के कितने पैर होते हैं, बहुत सारे तो होते नहीं हैं, तो एक भिक्षुक दिया है तो यहाँ पर दो पैर है तो पादाभ्याम हो गया, भिक्षुका पादाभ्याम चलति। देवम नमा, नमा के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर देव का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति देवाय। धनस्य विना कुतः सुखम, धन के बिना कोई सुखी नहीं है तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है विना में, धनम विना कुतः सुखम। बालका गुरुना प्रश्नम पृच्छति, बालका गुरु को प्रश्न पूछता है ना, बालक गुरु को प्रश्न पूछता है, बालक तो गुरु को मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर गुरुम हो जाएगा, बालक गुरुम प्रश्नम पृच्छति। और वैसे भी पृच्छ धातु में पृच्छ जो धातु होता है वह वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं उपपद विभक्ति के हिसाब से। धनिका याचकम वस्त्रम यच्छति, यच्छ जो है वो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो धनिका याचकाय वस्त्रम यच्छति हो जाएगा। गृहस्य परिता वाटिका अस्ति, परिता जैसे रहता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर गृहम परिता वाटिका अस्ति हो जाएगा। गंगा हिमालयन निर्गच्छति, तो गंगा निर्गच्छति मतलब पंचमी विभक्ति बाहर हो रही है, बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो हिमालय का पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो हिमालयात हो जाएगा, गंगा हिमालयात निर्गच्छन्ति। तो इस प्रकार से हमने सारे अशुद्धि को किया है। तो धन्यवाद बच्चों।